Students are still coming and it is really disturbing. चलिए फिर से शुरू करते हैं. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. So we need to see present perfect, and we see that in present perfect we have singular subject and plural subject. We have two options, and with singular subject we have to use has, and with plural subject we have to use have. Okay, so uh, let's complete it here. So when the subject is singular, we will have has plus verb की third form. Okay, when the subject is singular, the verb that will help us to make the sentence will be has, helping verb, and main verb will be in its third form. So main verb here is run, R-U-N, run. Can someone tell me what is the third form of run? Verb 3 of run? Yes, Aisha Sheikh. Come again, please. I couldn't hear properly. Sir, run. रन का रन ही होता है वर्ब थर्ड. वर्ब टू में थोड़ा चेंज हो जाता है. रन रैन होता है वर्ब टू, और वर्ब थ्री रन ही होता है. ठीक है, तो हमको कोई चेंज नहीं करना है. वर्ब वन वर्ब थ्री सेम ही होता है रन का, तो ये ऐसे ही रहेगा. अब हम इसी के हिसाब से नेगेटिव में भी चेंज करेंगे, पर नेगेटिव का चेंज आप लोग मुझे बताएंगे कैसा होगा. ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जब परफेक्ट टेंस होता है तो उसके अंदर हम वर्ब थ्री रखते हैं और हैज हैव हैड होता है. ठीक है, तो ये इसके अंदर जो भी चेंजेस आने हैं वो मुझे बताएंगे आपके नेगेटिव में कैसे बनेगा और इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे. प्लूरल सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब हैव रहेगा और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. ठीक है, अगर आप पास्ट में जाएं तो पास्ट में कोई सिंगुलर प्लूरल वाला कोई मसला नहीं है इसके अंदर, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से वर्ड सिंगुलर भी हटा देते हैं. ठीक है, और यहाँ कर देते हैं सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब थ्री, सॉरी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हमको हैड यूज करना है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमको हैव यूज करना है. ओके, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमको हैज यूज करना है. अब आते हैं फ्यूचर पे. फ्यूचर में भी ऐसा कोई मसला नहीं है हमारे साथ कि हमको हैज यूज करना है कि हैव यूज करना है. यहाँ पे जो बर्डन लेने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए वो है विल और शैल. ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, बस हमको यहाँ पे शैल के बाद हैव लगा देना है और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में कर देना है. ठीक है, और यहाँ भी सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर भी हैव लगाना है. ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ आप मुझे बताइए, कोई एक स्टूडेंट हैंड रेज करे और वो मुझे बताए कि अगर सब्जेक्ट अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर इस तरह से है तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. someone please raise hand and tell me कि अगर अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर ऐसे है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे होंगे तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यहाँ दिया हुआ है ये असल में दिया हुआ है कंटिन्यूअस का. ठीक है ना, कंटिन्यूअस में भी यही स्ट्रक्चर था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस वर्ब वन आईएनजी
पे यहाँ पे भी मैंने वही कॉपी किया था, तो यहाँ पे वही दिख रहा है। इसको हमको चेंज करना है, पूरा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो रहेगा ही वैसे का वैसे। बताइए, अभी तक हम दो पे काम कर चुके हैं, सिंपल टेंसेस पे और कंटिन्यूअस टेंसेस पे। अब ये परफेक्ट पे जब आप आए हैं तो आपको इतना अंदाजा तो हो जाना चाहिए कि ये इस तरह से बन रहा है। चलिए मैं एक आपको करके बताता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को ही करना होगा। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, इज की जगह हम देखते हैं इज, पहले इज हेल्पिंग वर्ब क्यों लाए थे हम, क्योंकि यहाँ पर जो था इज हेल्पिंग वर्ब था, ये इज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंसेस में, है ना। तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ यूज कर लिया है, और उसके बाद हमने, मतलब इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ इसका डिफरेंस है कि इस के बाद नॉट लगा दिया है। तो ठीक हम वैसे ही करने वाले हैं वहां पर भी, ना। इस स्ट्रक्चर में भी हम ये करने वाले हैं कि को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ताकि आपको ध्यान पड़े कि कोई चेंज ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थ्री, नेगेटिव में वही है, बस यहाँ पे हैज के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा हुआ। अब आपको इंटरोगेटिव का बनाना है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जब हैज है तो हम हैज को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। तो हमने देखा नेगेटिव में हैज आ रहा है, इंटरोगेटिव में भी हम कर देते हैं हैज ही, हैज। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस में जब भी हैज परफेक्शन के लिए आता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं तो। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं तो हमको हैव यूज करना है। अब बताइए कोई कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? समवन प्लीज रेज हैंड एंड टेल मी। आयशा शेख ने अभी आंसर दिया था, तो कोई और आंसर दे सकता है क्या? आयशा ने हाथ उठाया है दोबारा, मैं वेट कर रहा हूँ, शायद कोई और आंसर देना चाहे। बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको बताऊं, ये चीज थर्ड में पढ़ाई जा रही है अभी, स्टैंडर्ड थर्ड में। जो मैं आपको नाइन्थ में रिवाइज करा रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड थर्ड में पढ़ाई जा रही है अभी। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू दैट यू डू नॉट नो, you know but you do not want to participate. That's your negligence on your part and it will cost you a lot. Yes, Aisha Sheikh. Aisha Sheikh, unmute yourself and respond please. Yes, plus verb 3. फिर से बताइए, come again. Subject plus have not plus verb 3. Good. Plural subject plus have not plus verb 3, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। इंटरोगेटिव का बनाइए, आप ही बना दिया आयशा। Sir, have subject plus verb. हैव आ जाएगा Yes. शुरू में, और सब्जेक्ट प्लूरल Verb होगा 3. तभी आएगा, और यहाँ वर्ब थ्री हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पूरा हुआ। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री। अब जिस तरह से हमने ऊपर चेंजेस किए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी चेंजेस होने हैं। समवन प्लीज रेज हैंड एंड टेल मी हाउ इट विल बी डन, व्हाट विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर।
इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो गलत है, आपको न्यू स्ट्रक्चर बनाना है इसका। बताइए, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कैन गिव मी द आंसर। बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल है ना, बहुत ही आसान है ये। आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास है फिदा हुसैन, अर्श हैं, हसनैन अभी आए हैं, चलिए कोई बात नहीं, राजील हैं, रूही हैं, सहजान, सनवर हैं, सुफियान हैं। आप में से कोई भी कैपेबल है इसका आंसर देने के लिए ना? आपके पास सब्जेक्ट है ना? और आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी है ना? तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उसको, अगर सिंगुलर है, सॉरी, अगर नेगेटिव है तो कहाँ पे रखना है, और अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे रखना है, बस आपको यही देखना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है आपको ये बताना है। बताइए। बताइए भाई। सुफियान आप बताइए। सुफियान, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद रूही से पूछूंगा मैं। रूही, आप फ्यूचर परफेक्ट में तैयार रहिए, दोनों आपको बता दें, ये दोनों आपको बता दें, ठीक है। सुफियान बनाइए। Mm, Rahul had नहीं नहीं नहीं, कहाँ हैं आप? आप थे, past क्लास perfect में थे अभी तक। negative. आपको स्ट्रक्चर बनाना है, सेंटेंस नहीं बनाना है आपको। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3। Yes, आपको sir. नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है। नेगेटिव स्ट्रक्चर गलत है, अभी पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको बनाना है। Okay. Subject plus head not. हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेड आ जाएगा, हेड नॉट। चलिए, और Head plus um, verb verb वर्ब, 3. हाँ वर्ब 3 रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला बताइए, इसमें क्या Yes. चेंजेस करेंगे। Um, head plus subject plus verb 3. गुड, यहाँ पर हेड आ जाएगा और यहाँ पर वर्ब 3 हो जाएगा। गुड। नाउ रूही, योर टर्न। ये स्ट्रक्चर आपके लिए बना हुआ है पहले से, इसी को आपको देखना है और इससे अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे क्या बनेगा। रूही, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिस्पॉन्ड। subject plus subject plus shall not plus have plus verb 3. वेरी गुड। शैल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3, ठीक है। चलिए अब इंटरोगेटिव का बनाइए।
shall subject shall not shall subject have not plus verb 3. नहीं, इसमें नॉट नहीं आएगा। इंटरोगेटिव में हम सिर्फ इंटरोगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो शैल से शुरुआत होगी, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3, ठीक है। अब इसका बताइए। यहाँ पे हमने बिल्कुल जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे ही रहेगा स्ट्रक्चर, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। जिस तरह से हमने यहाँ चेंजेस किए हैं बिल्कुल वैसे ही चेंजेस यहाँ पर भी आएंगे। बताइए। Other subjects plus will not plus have plus verb 3. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे बताइए। Will plus other subjects plus have plus verb 3. वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर परफेक्ट टेंसेस जो भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब का हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? हमने सिंपल टेंसेस बनाए हैं, हमने कंटिन्यूअस टेंसेस बनाए हैं और हमने परफेक्ट टेंसेस भी बना लिए हैं, ठीक है। अभी ये टेबल ऑफ टेंसेस है आपकी, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर पहले काम करें। अभी हमने आज इसके जो स्ट्रक्चर था वो देख लिया है, अब हम टेबल ऑफ टेंसेस के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सेंटेंस अगर हमको बनाने हैं इसके हिसाब से तो कैसे बनेंगे, अगर सिर्फ इसके हिसाब से बनाने हैं हमको। बाकी तो अभी तो हम ये डिटेल में बना रहे थे, परफेक्ट टेंसेस तक ये आए हैं और परफेक्ट टेंसेस में भी हमने अभी सेंटेंस नहीं बनाए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पूरा का कैसे बनेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्लीप, ओके। और हमको सिंगुलर में यूज करना है ही, और प्लूरल में यूज करना है वी, ओके। तो ही और वी का यूज करना है हमको स्लीप सब्जेक्ट, स्लीप वर्ब यूज करते हुए। आइए अब इसके अंदर बना के देखते हैं कि प्रेजेंट कैसे बनेगा। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। अभी अगर आपको बनाना है स्लीप को यूज करके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास ही है, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया आपका, ही। तो हमने देखा था एस ई एस आई एस लगता है, तो यहाँ स्लीप्स हो जाएगा, है ना। ही स्लीप्स। और प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास वी था, तो वी वी स्लीप होगा, ठीक है। हमने क्या देखा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस लग रहा है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब आ गया है वी स्लीप, और जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां हम देख रहे हैं कि एस लगा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अब वर्ब टू पास्ट में देख लेते हैं, तो चाहे ही हो चाहे वी हो, दोनों में ही स्लेप्ट रहेगा, है ना। वर्ब टू आएगा, स्लीप की सेकंड फॉर्म। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूचर में क्या है कि सब्जेक्ट अगर आई और वी है ना, तो शैल आएगा। तो हमारे पास आई तो है नहीं, अभी हमारे पास वी है, तो हम वी का यूज करेंगे। वी, सॉरी कैपिटल हो गया, वी शैल स्लीप, ठीक। और अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं, तो अदर सब्जेक्ट में हमारे पास ही है, हम ही को यूज करेंगे। ही के साथ विल आएगा, ही विल स्लीप, ठीक है। अब आइए और देख लेते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में किस तरह से बनेगा, हम देख रहे हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज होगा।
तो बना देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास ही है, ही इज स्लीपिंग। ठीक है, आईएनजी का भी यूज होगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। आई है नहीं हमारे पास एज सब्जेक्ट, तो आई को हम अभी ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इसको हटाएंगे भी नहीं, ताकि याद रहे हमको अगर आगे आने वाला हो तो। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास है वी, वी आर आएगा वी के साथ, स्लीपिंग। ठीक है, इसके बाद पास्ट में देखते हैं हम, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, उसके बाद फिर वॉज आएगा और वर्ब जो है आईएनजी के साथ आएगा, तो यहाँ पे स्लीप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से सारे जो प्लस है वो निकाल दीजिए, तो आपका जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ वर यूज होगा, वी वर स्लीपिंग। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आई और वी दोनों में से किसी को यूज करना है, जैसे फ्यूचर में था तो वैसे ही कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है, वी को बाकी रखेंगे। ठीक है, फिर शैल बी और वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा तो स्लीप हो जाएगा। ठीक है, तो वी शैल बी स्लीपिंग, ये हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से दिख रहा है अभी। आइए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अदर सब्जेक्ट्स में हमारे पास तब ही। ठीक है, तो ही यहाँ पे है, ही विल बी, और यहाँ स्लीप आ जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म वो जो वर्ब वन है आईएनजी के साथ अपनी ओरिजिनल फॉर्म लेकर ही आए, उसमें से कभी कभी आई जो है वो गिर जाता है ना। अगर आखिर में आई होता है तो वो गिर जाता है। जैसे आपका वर्ब है कम, ठीक है, और आईएनजी फॉर्म होगी कमिंग। ठीक है, तो ई जो है इसके अंदर से हट गया है, तो वर्ब वन का ये मतलब नहीं है कि वर्ब वन पूरा आएगा, ये तो स्लीप के साथ है कि वो पूरा आ रहा है। कभी कभी वर्ब में से कुछ चीजें कम हो जाती हैं आईएनजी फॉर्म क्रिएट करते हुए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, सिंगुलर हो तो हैज का यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास ही, और वर्ब थ्री होगा स्लेप्ट, फुल स्टॉप। फिर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास वी, और वी के साथ यूज करेंगे हैव, और वर्ब थ्री है स्लेप्ट। ओके, फिर यहाँ पर भी सेम वैसे ही रहेगा, हम चाहे ही यूज करें या फिर वी यूज करें, हमको हैड ही ऑप्शन है हमारे पास, कोई और ऑप्शन है नहीं, और वर्ब थ्री है स्लेप्ट। ओके, फिर हम यहाँ देखते हैं कि आई और वी में से किसी को यूज करना है, हमारे पास आई ऑप्शन है नहीं, वी है, हम वी को रखेंगे। वी शैल हैव, वर्ब थ्री आएगा, तो ये स्ट्रक्चर में ये सब चीजें नहीं बदलेंगी, ये एज इट इज रहेंगी। वर्ब थ्री में हम जो वर्ब है हमारे पास उसकी थर्ड फॉर्म डाल देंगे। फिर अदर सब्जेक्ट में हमारे पास अगेन वी हैव ही, विल हैव, स्लेप्ट। फिर आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास ही, और यहाँ पे स्लीप कर देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। और यहाँ प्लूरल में हमारे पास है वी, और हैव बीन ऐसे ही रहेगा, वो वन को चेंज कर देंगे स्लीप से। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो था उसके हिसाब से दिख रहा है। सब्जेक्ट फिर यहाँ पर वैसे ही है, डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी हैव ही और वी बिकॉज इट वर्क्स फॉर बोथ, हैड कैन बी एडजस्टेड विद बोथ सिंगुलर और प्लूरल, है ना, एंड वर्ब विल बी विद आईएनजी, वी हैव बीन स्लीप। तो वी शैल हैव बीन वर्ब आईएनजी के साथ sleep, okay, sleeping. Other subject he, will have been verb one sleep,
तो ये था आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर हमको आई नहीं है एग्जाम्पल में, अगर आई होता तो आई को हम एम के साथ कन्वर्ट करते ना, एम के साथ जोड़ते, तो स्ट्रक्चर हमने वैसे के वैसे ही छोड़ दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसका हमको ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने नहीं किया। ऐसे ही वी शैल बी स्लीपिंग, तो यहाँ पर आई भी एक ऑप्शन था, अगर आई होता तो भी हम शैल ही यूज करते। अगर हमारे ऑप्शन में आई और बी है ही नहीं तो हमको शैल का यूज ही नहीं करना है, ठीक है। हमको अदर सब्जेक्ट्स का ही यूज करना है, फिर अदर सब्जेक्ट में हमारे पास ही था तो हमने ही का यूज किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस स्ट्रक्चर को अपने पास लिख लें, ये आपकी स्क्रीन पर अभी है, तो जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो इसको आप देख पाएंगे कि हाँ ये जो था ये सर ने ऐसे लिखा था। इसको एक बार पॉज कर दीजिएगा जब रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे आप तो, और उसके बाद फिर लिख लीजिएगा। तो ये मुझे आपकी नोटबुक्स में लिखा हुआ चाहिए। दूसरा, आपको अ, 2 बार ऐसे ही ये 12 जो टेंसेस जो हैं ये 2 बार इनको बना के लेकर आना है, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के हिसाब से बनाएंगे। पहले आप जो सब्जेक्ट है वो बॉय रखेंगे, है ना। आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट बॉय होगा, बॉयज, बॉय कर देते हैं इसको, और दूसरा कर देते हैं इट, ओके। और अगर बॉय आपका सब्जेक्ट है तो आपका जो वर्ब है वो क्या रहेगा वो भी लिख देता हूँ मैं, वर्क कर देते हैं, और दोनों के साथ यही रहेगा, ठीक है। इट के साथ भी बनाएंगे आप तो वर्क रहेगा। तो आप एक बनाएंगे, उसके अंदर जब आप सिंगुलर से डील कर रहे होंगे, जब आप सिंगुलर से डील कर रहे होंगे तो आप इट का यूज करेंगे, और जब आप प्लूरल से डील कर रहे होंगे तो आप बॉयज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे सिंगुलर जब आप यूज करना है तो ही की जगह आपको इट रखना होगा, और जब प्लूरल यूज कर रहे होंगे तो वी की जगह आपको बॉयज रखना होगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि शैल का यूज कहीं पे भी नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ना आई है ना वी है एज सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरी चीज, चलिए अभी एक ही बना के लेकर आइए, कल एक ही देखते हैं, ठीक है। ये ये एक ही बनेगा, ऐसा नहीं कि दो का अलग अलग बनाना है, बॉयज का अलग बनाना है और इट का अलग बनाना है, ठीक है। एक ही बनेगा, जहां पर आप सिंगुलर यूज करने वाले हो वहां इट, जहां प्लूरल यूज करने वाले हो वहां बॉयज, है ना। तो ये था आज का क्लास आपका। कल के लिए मैं आपको एक और इंस्ट्रक्शन दे दूं, कल सिर्फ 8:35 तक आपको क्लास में आने की परमिशन होगी। 8:35 के बाद किसी को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आयशा शेख कुछ पूछना चाहती हैं? यस आयशा। सर, अगर हम शैल हटा देंगे तो शैल की जगह पर विल यूज होगा। हमको सब्जेक्ट के हिसाब से चलना है, ठीक है। हमारा ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट जब आई और वी हो तभी हमको शैल यूज करना है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में हमारे पास बॉयज है या फिर इट है, वी या आई हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो हमको शैल का यूज करना ही नहीं है, हम सिर्फ अदर सब्जेक्ट के हिसाब से ही बनाएंगे स्ट्रक्चर। अदर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन, ठीक है। अदर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब वन आईएनजी, ये इस जो दूसरा वाला है ना इसके हिसाब से ही बनेंगे सारे स्ट्रक्चर, ठीक है आयशा, गॉट इट? Yes, sir. Okay, so that's it for today. That's all. Thank you very much everyone for joining and participating. Assalamu alaikum. You can leave with salam.